हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन सेकंड, जिसमें हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना होता है और हमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होता है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या डिनोमिनेटर सेम है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं, -1 के अपॉन में क्या लिख सकते हैं, 1। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर तो सेम है नहीं, तो डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि डिनोमिनेटर बन जाएगा सेम। ओके, यहाँ 4 से जब मल्टीप्लाई करें, यहाँ लिख देंगे 1/4। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4 -4, देन 4 1 जा 4। तो ये अब बन गया डिनोमिनेटर सेम। ओके, डिनोमिनेटर सेम क्यों बनाना है वो हम आगे देखेंगे। ओके, तो हमने डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब कंसेप्ट लगाएंगे सम ऑफ जीरोस वाला। सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम अल्फा एंड बीटा आर द zeros of a quadratic पॉलिनोमियल। ओके, हमने क्या एज्यूम कर लिया, हमने एज्यूम कर लिया कि अल्फा और बीटा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या है, जीरोस है। तो फर्स्ट कंडीशन बनेगी सम ऑफ जीरोस से। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस मींस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। ओके, और सम ऑफ जीरोस हमें क्या गिवन है, फर्स्ट फर्स्ट डिजिट जो गिवन है ये है सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या है, 1/4। सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है -b/a के। ओके, सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है -b/a के। अब हम कंपेयर करेंगे, यहाँ से a की वैल्यू क्या बन रही है, a की वैल्यू यहाँ से बन रही है 4। देन -b इक्वल्स टू हम कंपेयर करेंगे 1 के। -b इक्वल्स टू 1 है तो यहाँ हो जाएगा b इक्वल्स टू -1 का माइनस का ट्रांसफर करेंगे तो ये बन जाएगा -1। ओके, तो हमारे पास अब वैल्यू आ गई है ए एंड, हमारे पास वैल्यू आ गई है ए एंड बी की। ओके, ए और बी की वैल्यू हमारे पास कहाँ से आई, हमारे पास आई सम ऑफ जीरोस वाले कंसेप्ट से। सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा, जिसकी वैल्यू हमें यहाँ गिवन है 1/4। ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस की जब हम बात करेंगे तो फर्स्ट डिजिट को लेंगे 1/4 को। देन सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/a। यहाँ हमने कंपेयर कर लिया तो यहाँ से हमें ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू -1 मिली। ओके, अब सेकेंड जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वहां से हमें मिलेगी सी की वैल्यू। ओके, अब हम कंसेप्ट यूज करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इट मींस अल्फा इंटू बीटा, और इसकी वैल्यू हमें गिवन थी -4/4। और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल होता है c/a के। ओके, अब हम यहाँ कंपेयर कर लेंगे, यहाँ ए की वैल्यू बन रही है 4 और सी की वैल्यू क्या बन रही है, सी की वैल्यू बन रही है -4। यहाँ पर भी ए की वैल्यू 4 बन रही है और यहाँ पर भी ए की वैल्यू 4 बन रही है। ये दोनों वैल्यू सेम कब बनेगी, जब डिनोमिनेटर में सेम डिजिट होगी। ओके, यहाँ पर ए की वैल्यू सेम बनाने के लिए हमने 4 से मल्टीप्लाई किया था, जिससे कि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। पता चल गया अब आपको। ओके, तो हमारे पास अब ए की वैल्यू आ गई है, ए की वैल्यू हमारे पास है 4। देन बी की वैल्यू हमारे पास है -1। देन सी की वैल्यू हमारे पास है -4। अब ये जो ए बी और सी की वैल्यू है, इसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म में पुट कर देंगे, जिससे कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा, जो कि गिवन जीरोस को सेट, गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो जनरल फॉर्म क्या है हमारे पास, जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, जनरल फॉर्म हमारे पास क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। अब हम यहाँ पर ये वैल्यूज पुट कर देंगे। ओके, a की वैल्यू हमारे पास 4 है तो 4, a की वैल्यू 4, देन x² एज इट इज, प्लस b की वैल्यू क्या है -1, तो यहाँ लिख देंगे -1 इंटू x एज इट इज, प्लस c की वैल्यू क्या है हमारे पास, c की वैल्यू है -4। ओके, हमने क्या किया, a की वैल्यू 4 पुट की, x² वेरिएबल एज इट इज रहेगा, हमें वैल्यूज पुट करनी a b और c की। देन प्लस b की वैल्यू -1 इंटू x प्लस c की वैल्यू -4। अब इसे थोड़ा सॉल्व कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4x², ये हो जाएगा प्लस माइनस -1 इंटू एक्स, एक्स हो जाएगा प्लस माइनस -4।
ये हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, हमने सबसे पहले क्या किया, हमने अल्फा और बीटा टू जीरोज एज्यूम कर लिए। हमें टू कंडीशन गिवन थी, एक सम ऑफ जीरोज वाली और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वाली। सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वाली कंडीशन से हमने कंपेयर करके ए और ए बी और सी की वैल्यूज फाइंड कर ली और इस जनरल फॉर्म में हमने पुट कर दी। ओके, अब हम सॉल्व करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। ओके, और सेकंड क्वेश्चन भी एज इट इज है। इस सेकंड क्वेश्चन में 6 सब क्वेश्चन है। ओके, जो जिसमें जिसमें से हमने फर्स्ट सब क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अब सेकंड सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, सेकंड सब क्वेश्चन है अंडर रूट टू, सेकंड सब क्वेश्चन इज अंडर रूट टू 1/3। अब हम इसे सॉल्व करेंगे और इससे बनाएंगे हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले देखते हैं क्या डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है। डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हम क्या करें, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 है तो यहाँ पर भी 3 होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 3 से 3 जब कैंसिल होगा तो वापस से अंडर रूट 2 बन जाएगा। इसलिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिससे कि हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाए। ओके, अब एज्यूम कर लेंगे, हम क्या एज्यूम करेंगे, एज्यूम अल्फा एंड बीटा are the zeros of a quadratic polynomial। ओके, हमने क्या एज्यूम कर लिया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमारे पास 2 जीरोस है, अल्फा और बीटा। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन है सम ऑफ जीरोस वाली। सम ऑफ जीरोस इट मींस अल्फा प्लस बीटा, जीरोस का सम अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, यहाँ है हमारे पास सम ऑफ जीरोस। फर्स्ट डिजिट होती है सम ऑफ जीरोस, देन सेकंड डिजिट होती है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, तो फर्स्ट सम ऑफ जीरोस है हमारे पास 3 अंडर रूट 2 अपॉन 3, और सम ऑफ जीरोस इक्वल होता है -b/a के। अब यहाँ हम कंपेयर कर लेंगे, a की वैल्यू यहाँ से बन रही है 3, देन -b इक्वल्स टू बन रहा है 3 अंडर रूट 2। यहाँ से b की वैल्यू फाइंड करनी है तो माइनस का ट्रांसफर हो जाएगा, तो माइनस यहाँ आ जाएगा -3 अंडर रूट 2। ओके, यहाँ से हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई। देन हम कंसेप्ट यूज करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिससे हमें सी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। प्रोडक्ट इट मीन्स अल्फा इंटू बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास है 1/3, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है c/a के इक्वल। तो हम यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी 3, देन c की वैल्यू हो जाएगी 1। ओके, तो हमारे पास a b और c की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू हमारे पास आ गई है, a इक्वल्स टू है a की वैल्यू 3, देन b की वैल्यू -3 अंडर रूट 2, और c की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1। जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, जनरल फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c। ओके, इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। a की वैल्यू क्या है 3, x² एज इट इज, प्लस प्लस b की वैल्यू क्या है -3 अंडर रूट 2, प्लस c की वैल्यू क्या बन रही है 1। तो इसे और थोड़ा सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x² प्लस माइनस माइनस 3 अंडर रूट 2 प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पर एक्स लगाना होगा, यहाँ एक्स है ना, b इंटू एक्स, तो यहाँ आ जाएगा एक्स, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, तो क्या करना होता है हमें, जब भी सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन हो तो सबसे पहले देखना है कि डिनोमिनेटर सेम बन रहा है। यदि डिनोमिनेटर सेम बन रहा है तो ठीक है, यदि सेम नहीं बन रहा है तो हमें मल्टीप्लाई करके सेम बनाना है। देन सम ऑफ जीरोस वाली कंडीशन लगानी है। सम ऑफ जीरोस यहाँ लिख देंगे, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/a, यहाँ कंपेयर करेंगे तो a और b की वैल्यू आ जाएंगी। देन कंसेप्ट यूज करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला, जो कि यहाँ पर हमें गिवन है 1/3, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है c/a के इक्वल। यहाँ हम वैल्यूज कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमें सी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, और ए बी सी की वैल्यू हम इस जनरल फॉर्म में पुट कर देंगे और थोड़ा सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ओके, अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड क्वेश्चन। ओके, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। ओके, यहाँ पर है सम ऑफ जीरोस 0 है,
और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस √5 है। ओके, तो इसमें भी हमें एज्यूम करना होगा कि अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या है, जीरोस है। यहाँ पर सम ऑफ जीरोस क्या है, सम ऑफ जीरोस है जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है √2। जो फर्स्ट रहेगा वो सम रहेगा, सेकंड रहेगा वो प्रोडक्ट रहेगा। ओके, यहाँ लिखते हैं हम सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। ओके, सम ऑफ जीरोस किसका, अल्फा और बीटा का, जीरोस का सम अल्फा प्लस बीटा। ये सम ऑफ जीरोस क्या है, जीरो। जीरो के अपॉन में हम वन लिख सकते हैं। ओके, और सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए। यहाँ से कंपेयर करेंगे वैल्यूज, ए की वैल्यू बन रही है वन और माइनस बी की वैल्यू बन रही है जीरो, तो बी की भी वैल्यू जीरो ही होगी। माइनस का ट्रांसफर करेंगे फिर भी तो जीरो जीरो ही रहेगा, माइनस जीरो लिखो या प्लस जीरो, जीरो तो जीरो ही होगा। ओके, अब यूज करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इट मींस अल्फा इनटू बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें कितना गिवन है, हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है √5। √5 के अपॉन में हम वन लिख सकते हैं। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है सी बाई ए। यहाँ से वैल्यूज कंपेयर करेंगे तो यहाँ से ए की वैल्यू बन रही है, ए की वैल्यू बन रही है वन, देन सी की वैल्यू क्या बन रही है, सी की वैल्यू बन रही है √5। अब हमारे पास ए बी और सी की वैल्यूज आ गई है ना। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है वन, बी की वैल्यू क्या है जीरो, देन सी की वैल्यू क्या √5। तो इन तीनों वैल्यूज को हमें जनरल फॉर्म, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म में पुट कर देना है। जनरल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ ए की वैल्यू पुट कर देंगे वन, वन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी की वैल्यू पुट कर देंगे जीरो, जीरो इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस सी की वैल्यू पुट कर देंगे √5। तो यहाँ किसी वेरिएबल के कॉफिशिएंट में वन तो लिखते नहीं है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, जीरो इंटू एक्स ये जीरो हो जाएगा, प्लस √5। इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, जीरो को हटा देंगे √5, एक्स स्क्वायर √5, ये हो जाएगा आंसर। ओके, सबसे पहले क्या करना है हमें, इस टाइप के क्वेश्चन में अल्फा और बीटा टू जीरोस एज्यूम कर लेने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। देन हमें सम ऑफ जीरोस वाला कंसेप्ट अप्लाई करना है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्योंकि हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। इन दोनों कंडीशन से हमें ए बी और सी की वैल्यू फाइंड होगी, यहाँ कंपेयर करके देन हमें ए बी सी की वैल्यू जनरल, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी जनरल फॉर्म में पुट कर देनी है, जिससे कि हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, अब हम सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन, थर्ड सॉरी फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में भी हमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। ओके, यहाँ इसमें हमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है वन एंड वन। ओके, इसमें भी हम एज्यूम कर लेंगे कि अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस है। फिर लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, क्योंकि हमें सम ऑफ जीरोस गिवन है, सम ऑफ जीरोस इट मींस अल्फा प्लस बीटा। ये हमें कितना गिवन है वन, वन के अपॉन में वन लिख सकते हैं। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। यहाँ हम कंपेयर करेंगे, ए की वैल्यू बन रही है वन और माइनस बी की वैल्यू बन रही है वन, तो यहाँ से बी की वैल्यू हो जाएगी, माइनस को शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा -1। ओके, अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला कंसेप्ट यूज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्योंकि हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इट मींस अल्फा इंटू बीटा। ये हमें कितना गिवन है वन, वन के अपॉन में वन लिख सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है सी बाई ए। अब हम वैल्यूज कंपेयर करेंगे, तो ए की वैल्यू बन रही है यहाँ पर वन एंड सी की वैल्यू बन रही है हमारे पास, सी की वैल्यू भी वन बन रही है। तो अब हम यहाँ पर लिख लेंगे ए बी और सी की वैल्यू, ए की वैल्यू हमारे पास वन है, देन बी की वैल्यू हमारे पास -1 है, सी की वैल्यू हमारे पास वन है। ओके, यहाँ हम जनरल फॉर्म लिखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, ए की वैल्यू कितनी बन रही है वन, तो वन एक्स स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू -1 तो -1 इंटू एक्स एज इट इज, प्लस सी की वैल्यू क्या बन रही है, सी की वैल्यू वन, तो सी की वैल्यू हम वन पुट कर देंगे। इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं, वन इंटू एक्स स्क्वायर ही होता है, प्लस माइनस, माइनस वन का मल्टीप्लाई एक्स में होगा तो एक्स ही आएगा प्लस वन। तो ये हो जाएगा हमारे पास हमारा आंसर, जो कि गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ओके, वही सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाली कंडीशन से ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है और इस जनरल फॉर्म में पुट कर देनी है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर देना है तो आंसर आ जाएगा। ओके, अब हम सॉल्व करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। अब हम सॉल्व करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। ओके, फोर्थ क्वेश्चन में हमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है -1/4 एंड +1/4। ओके,
इसमें भी हमें क्या करना होगा, अल्फा और बीटा टू जीरोस एज्यूम करने होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। देन हमें सम ऑफ जीरोस गिवन है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरोस कितना गिवन है, -1/4 इक्वल्स टू सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/a। यहाँ से वैल्यूज कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू हो जाएगी 4, देन b माइनस b की वैल्यू हो जाएगी -1, माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो b की वैल्यू बनेगी 1। ओके, देन हमें गिवन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना गिवन है हमें, 1/4, और ये इक्वल होता है c/a के। ओके, यहाँ कंपेयर कर लेंगे तो a की वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ से भी 4 बनेगी, देन c की वैल्यू कितनी बनेगी, 1 बनेगी, है ना। इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में सेम डिजिट गिवन थी, इसलिए हमने कहीं पर भी मल्टीप्लाई नहीं किया। ओके, अब हमारे पास ए बी और सी की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास 4 है, देन बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बी की वैल्यू 1 है, और सी की वैल्यू भी हमारे पास क्या है, 1 है। अब इन वैल्यूज को हम जनरल फॉर्म में पुट कर देंगे। जनरल फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू 1 इंटू एक्स एज इट इज प्लस सी की वैल्यू 1। तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1। एक्स किसी वेरिएबल के सामने 1 तो लिखते नहीं, 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स में, तो एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, क्या करना होता है हमें, सबसे पहले देखना होता है कि क्या डिनोमिनेटर में सेम डिजिट बन रही है। यदि बन रही है तो ठीक है, नहीं तो मल्टीप्लाई करके हम सेम डिजिट बनाते हैं। देन अल्फा और बीटा टू जीरोस एज्यूम कर लेते हैं। हमें सम ऑफ जीरोस गिवन है, इससे यहाँ ए और बी की वैल्यू आ जाती है। देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, जिससे हमारे पास सी की वैल्यू आ जाती है। ए की वैल्यू तो पहले ही आ गई है। ओके, और ए बी सी की वैल्यूज हम पुट कर देते हैं जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, अब हम सॉल्व करेंगे लास्ट क्वेश्चन, जो कि थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन के समान है। ओके, इसमें भी हमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। तो डिजिट्स हैं 4 एंड 1, 4 एंड 1, है ना। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, 1 लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ हम एज्यूम कर लेंगे। एज्यूम करेंगे अल्फा एंड बीटा आर द टू जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, हमने अल्फा और बीटा को टू जीरो से एज्यूम कर लिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। हमें सम ऑफ जीरोस गिवन है, तो हम यहाँ लिखेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस हमें गिवन है 4, 4 के अपॉन में 1 लिख सकते हैं। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/a के इक्वल। यहाँ हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू बन रही है 1, देन -b की वैल्यू कितनी बन रही है 4। तो यहाँ हम क्या करेंगे, b में माइनस से माइनस का ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो जाएगा b इक्वल्स टू +4। देन हमें गिवन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो यहाँ यूज करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला कंसेप्ट। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना गिवन है, 1, 1 के अपॉन में 1 लिख सकते हैं। ओके, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल होता है c/a के। यहाँ हम वैल्यूज कंपेयर करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू बन रही है 1, और c की वैल्यू भी क्या बन रही है, c की वैल्यू भी 1 बन रही है। ओके, अब हम यहाँ वैल्यूज पुट लिख देते हैं। a b और c की, a की वैल्यू बन रही है 1, b की वैल्यू कितनी बन रही है, b की वैल्यू बन रही है, यहाँ पर आ जाएगा सॉरी -4। b की वैल्यू बन रही है -4, c की वैल्यू यहाँ पर बन रही है 1। अब हम यहाँ पर लिखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब यहाँ हम वैल्यूज पुट कर देंगे। a की वैल्यू 1, तो 1x स्क्वायर प्लस b की वैल्यू -4, तो -4 इंटू एक्स प्लस c की वैल्यू भी 1 है। ओके, अब इसे सॉल्व कर देंगे। 1 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में होगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -4x प्लस 1। ये है हमारा आंसर, जो कि गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ओके, तो आज हमने इस लेक्चर में जो 6 क्वेश्चंस देखे, उसमें उनको हम कैसे सॉल्व करते थे। हमें गिवन होता था सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो उन दोनों कंडीशन से हम ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करते थे, है ना। ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करते थे, देन ए बी और सी की वैल्यूज को हम पुट कर देते थे जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिससे कि हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाती थी। ओके, अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट आने वाला लेक्चर होगा, उसमें इस चैप्टर के एडिशनल क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आएंगे, और जो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, आई होप कि आपको ये
सभी 6 क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। ओके, थैंक यू।